वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से कायम मकाम असिस्टेंट सेक्रेटरी एरिक मेयर की सरबराही में अमरीकी वफ़द की मुलाकात। वज़ीर-ए-आज़म का मिनरल्स फोरम में अमरीकी शिरकत का खैर मकदम। सदर ट्रंप और इंतजामिया के साथ मिलकर काम करने की पाकिस्तान की ख्वाहिश का इजहार। तजारत और सरमायाकारी बढ़ाने पर तबादला ख्याल। वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से इंसदादी दहशत गर्दी समेत बाहमी दिलचस्पी के शोबों में ताउन बढ़ाने पर जोर। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा पाकिस्तान में मादनियात के शोबे में वसी इस्तेदाद मौजूद है। अमरीकी कंपनीज को तरजीही शोबे में सरमायाकारी के मौके से मुस्तफ़ीद होना चाहिए। एरिक मेयर ने अमरीकी कंपनीज की जानिब से सरमायाकारी में दिलचस्पी से आगाह किया। कहा अमरीका पाकिस्तान के साथ दोतरफा ताल्लुकात के फ़रोग़ का ख्वाहां है। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से भी एरिक मेयर की मुलाकात। पाक अमरीका ताल्लुकात समेत बाहमी दिलचस्पी के उमूर और दो तरफा ताउन पर तबादला ख्याल। मोहसिन नकवी ने कहा दहशत गर्दी के खिलाफ जंग सिर्फ पाकिस्तान की जंग नहीं, दहशत गर्दी से निपटने के लिए आलमी बरादरी को पाकिस्तान से ताउन करना होगा। मुल्की मादनियात से मईशत को तरक्की देने का मिशन। इस्लामाबाद में पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम का दूसरा रोज। रेकॉर्डिक कंपनी के नुमाइंदे रसल हावर्ड का फिजिबिलिटी स्टडी पर इजहार ख्याल। आलमी मंदूबीन का पाकिस्तान मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम में गहरी दिलचस्पी का इजहार। पाकिस्तान मादनी वसाइल में सरमायाकारी के लिए खत्ते का नया तजारती और मुआशी मरकज करार। मादनियात के हवाले से नुमाइश का भी इनकाद। मुख्तलिफ आला इकसाम की मादनियात के नमूने पेश। गैर मुल्की सरमायाकारों और मंदूबीन ने मादनियात को भरपूर सराहा। पाकिस्तान के मुख्तलिफ इदारों और गैर मुल्की कंपनीज के दरमियान MOUs का भी तबादला। मादनी वसाइल की तलाश के लिए पाकिस्तान और चाइना जियोलॉजिकल सर्वे के दरमियान मुआहदा तय। मेहमानों के लिए खुसूसी अशाइया। गैर मुल्की शख्सियात आलमी और मकामी कंपनीज के आला सतह की वफूद की शिरकत। वज़ीर-ए-आज़म की गैर मुल्की सरमायाकारों को पाकिस्तान में सरमायाकारी की दावत। पाकिस्तान के मादनी वसाइल की मालियत खरबों डॉलर्स है। हमारे पास दुनिया के सबसे बड़े कोयले के ज़खायर हैं। मादनी वसाइल से पाकिस्तान कर्जों के चुंगल से निकल सकता है। रेकॉर्डिक मंसूबे पर पेशरफ्त को शाइंद है। सरमायाकार मादनियात का खाम माल अशिया में तब्दील करके इस्तेफादा कर सकते हैं। यकीन दिलाते हैं बैरूनी सरमायाकारों को हर सहूलत देंगे। मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम के इनेकाद में आर्मी चीफ और उनकी टीम की काविशें काबिल सत्ताइश हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम से खिताब। इक़्तिसादी सलामती कौमी सलामती के अहम जुज़ के तौर पर उभरी है। आर्मी चीफ की आलमी सरमायाकारों को पाकिस्तान के साथ शराकतदारी की पेशकश। आलमी इदारे पाकिस्तान में सरमायाकारी के मौके तलाश करें। पाक फौज सरमायाकारों के मुफादात और एतमाद के लिए सिक्योरिटी फ्रेमवर्क को यकीनी बनाएगा। पाकिस्तान आलमी मादनी मईशत में एक रहनुमा के तौर पर उभरने के लिए तैयार है। आलमी सरमायाकारों की महारत से मुस्तफीद होना हमारी इज्तिमाई ख्वाहिश है। आलमी सरमायाकार पाकिस्तान पर पार्टनर्स के तौर पर भरोसा कर सकते हैं। मादनियात के शोबे की तरक्की के लिए तलबा को बैरून मुल्क तरबियत के लिए भेज रहे हैं। मायूसी की कोई गुंजाइश नहीं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का मिनरल्स इन्वेस्टमेंट फोरम से खिताब। अल्हम्दुलिल्लाह कौम के लिए एक और खुशखबरी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का एक्स पर पैगाम लिखा PIA को 20 साल में पहली बार मुनाफा हुआ। कई दहाइयों के खसारे के बाद एक बड़ी तब्दीली है। वज़ीर हवाबाजी ख्वाजा आसिफ की क़यादत में टीम की कोशिशें काबिल सत्ताइश हैं। सुप्रीम कोर्ट में सिविलियंस के मिलिट्री ट्रायल के खिलाफ केस की समाअत आज होगी। जस्टिस अमीनुद्दीन की सरबराही में 7 रुकनी आईनी बेंच समाअत करेगा। वज़ारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस जवाब में दलाइल जारी रखेंगे। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मंदी का रुझान। 100 इंडेक्स में 2500 से ज्यादा पॉइंट्स की कमी। ट्रेडिंग के दौरान इंडेक्स 1,13,255 पॉइंट्स पर ट्रेड। ट्रंप टैरिफ ने आलमी तिजारती निज़ाम को हिला दिया। मुतादिद ममालिक पर अमरीकी टैरिफ आज से लागू। चीन पर 104%। अमरीकी टैरिफ से एशिया की स्टॉक मार्केट्स में शदीद मंदी। बीजिंग स्टॉक मार्केट में 2%, जापान 2%, हांगकांग 1.6%, जबकि ताइवान की स्टॉक मार्केट में
4.6% की गिरावट। यूरोपीय स्टॉक मार्केट्स में भी भूचाल। यूरो स्टॉक्स 50 में 3.7% की मंदी। S&P 500 को एक हफ्ते में तकरीबन $6 खरब का नुकसान। सिंध में 9वीं 10वीं के इम्तिहानात मजाक बन गए, नकल माफिया बेलगाम। नवाबशाह में आज होने वाला 10वीं जमात का केमिस्ट्री और जर्नल साइंस का पेपर आउट। दावर में भी 10वीं जमात का केमिस्ट्री का पर्चा आउट हो गया। उबाड़ो में 9वीं जमात का फिजिक्स का पेपर व्हाट्सएप ग्रुप्स में शेयर। लाड़काना में 10वीं का इंग्लिश का पेपर शुरू होते ही आउट, व्हाट्सएप ग्रुप्स में दस्तयाब। इंतजामिया दफा 144 नाफिज होने के बावजूद नकल रोकने में नाकाम। पाकिस्तान का अस्करी मसनूई जहानत के खतरात पर इजहार तशवीश। अस्करी मसनूई जहानत इलाकाई और आलमी सलामती के माहौल को अदम इस्तेहकाम का शिकार बना सकती है। AI को असलहे के किसी नए मुकाबले के मैदान में तब्दील होने से रोका जाए। मसनूई जहानत के आलमी अमन व सलामती पर गहरे असरात मुरतब हो सकते हैं। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार का तख़फ़ीफ़ असलहा कमीशन के मुबाहसे में इजहार ख्याल। जमहूरिया डोमिनिकन में नाइट क्लब की छत गिरने से हलाकतों की तादाद 98 हो गई, 160 जख्मी। मलबे तले दबे अफराद को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। इसराइली फौज के गजा के रिहायशी इलाकों पर हमले जारी। 24 घंटे के दौरान मजीद 58 फलस्तीनी शहीद, दर्जनों जख्मी। शोहदा की मजमूई तादाद 50,810 हो गई। 1,15,688 फलस्तीनी जख्मी हो चुके हैं। अक़वाम मुत्तहिदा के मुताबिक इसराइली फौज रोजाना की बुनियाद पर 100 से ज़ायद फलस्तीनी बच्चों को शहीद और जख्मी कर रही है। इमदादी सामान की तरसेल पर पाबंदी से फलस्तीनियों को ग़ज़ाई क़िल्लत का सामना है। 18 मार्च के बाद से जारी इसराइली बर्बरियत में 4 लाख से ज़्यादा फलस्तीनी बेघर हो चुके। अमेरिका गजा में जंगबंदी के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहा है। सदर डोनाल्ड ट्रंप गजा में हर सूरत जंगबंदी चाहते हैं। ईरान के जोहरी हथियारों के हुसूल से रोका जाएगा। सदर ट्रंप ईरान के साथ मुज़ाकरात के लिए तैयार हैं। तेहरान बातचीत नहीं करता तो उसे नताइज भुगतना होंगे। तर्जमान दफ्तर खारिजा टिमी ब्रूस की प्रेस ब्रीफिंग। चीन के नर्सिंग होम में आग लगने से 20 अफराद हलाक, मुतादिद जख्मी। आग की वजूहात का तयन करने के लिए तहकीकात का आगाज कर दिया गया। सिफर टैरिफ पर सिफर टैरिफ। यूरोपीय यूनियन के अमरीकी सदर को टैरिफ लागू करने से कबल पेशकश। ट्रंप का इनकार। यूरोपीय कमिश्नर बराए तिजारत के मुताबिक ट्रंप के टैरिफ की जंग से हफ्तों पहले यूरोपीय यूनियन ने अमेरिका को गाड़ियों और सनती अशिया पर सिफर टैरिफ डील की पेशकश की थी, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप रजामंद ना हुए। ट्रंप चाहते हैं कि यूरोपीय यूनियन अमेरिका से $300 अरब की तवानाई मसनूआत खरीदे। और पंजाब से गंदम की नकलो हमल की इजाज़त। बैन सूबाई सरहदों पर गंदम की आमदोरफ्त पर रोक टोक नहीं होगी। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज ने गंदम के लिए डीरेगुलेशन और फ्री मार्केट पॉलिसी जारी करने की मंजूरी दे दी। पंजाब में पहली मरतबा निजी सेक्टर के जरिए गंदम खरीदारी की जाएगी।